Namaskar. I'm Nama Ashish Prem Singh, working as Associate Professor in Physical Education, Motilal Nehru College, University of Delhi. In the last video, we discussed about 1980 Moscow Olympics. अब अपन डिस्कस करते हैं 1984 लॉस एंजलिस, यानी कि जो 1980 मॉस्को ओलंपिक्स हुए थे उसमें यूएस लेड एलाइज 60 plus countries did not participate. This 1984 was also politically charged Olympics और इसके अंदर अराउंड 17 कंट्रीज जो रशिया के साथ थी दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन चाइना फॉर द सेकेंड टाइम वापस लौटा विद अ बैंग. अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिकली चार्ज्ड गेम्स हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले अपन कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं. एक तो जो हीरो निकल गया है वो कार्ल लुइस ended Olympics with 4 gold medals. He equaled Jesse Owens के जो 4 ओलंपिक मेडल आए थे उसकी बराबरी कर ली कार्ल लुइस ने, यानी 100, 200 मीटर लॉन्ग जंप और 4x100 मीटर रिले, चारों में कार्ल लुइस के गोल्ड थे. एक और बहुत बड़ी बात थी इस गेम्स की, वो थी कि फर्स्ट टाइम वुमेन्स मैराथन को इंट्रोड्यूस किया था ओलंपिक्स में. तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में the first time women's marathon was introduced, and it was won by Joan Benoit. Joan Benoit. तो women's marathon first time इसमें 1984 ओलंपिक्स में इंक्लूड हुई थी और जोन बेनॉइट इसके विनर रही थी. तो ये तो कुछ हाइलाइट्स थे उसके. टोटल ओवरऑल मेडल टैली में भी यूएस ऊपर रहा था एज कम्पेयर टू, बिकॉज रशिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था. तो रशिया ने जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो अपने आप यूएस टॉप पे चला गया. और यहाँ इन गेम्स के अंदर चाइना का रैंक 4 था, लेकिन जो 88 में हुए चाइना 11th पोजीशन पे पहुंच गया था, क्योंकि उसमें 88 में रशिया ने भी पार्टिसिपेट, सियोल ओलंपिक्स में रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और क्या अमेरिका ने भी पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने नहीं किया था. जो 1988 सियोल ओलंपिक्स हुए थे उसमें नॉर्थ कोरिया के पार्टिसिपेशन के अलावा बिग पार्टिसिपेशन था, रशिया ने भी किया था और यूएस ने भी किया था. तो इनके अंदर जब रशिया और यूएस दोनों ने किया तो 1988 में चाइना 11th पोजीशन पे पहुंच गई. बट 1984 की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 1984 के अंदर चाइना फोर्थ पोजीशन पे थी मेडल टैली में. पहले यूनाइटेड स्टेट्स थी और यूनाइटेड स्टेट्स से दोनों मेंस और विमेंस बास्केटबॉल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था. और हाँ, जो माइकल जॉर्डन, आपने काफी नाम सुना होगा इस प्लेयर का, तो माइकल जॉर्डन वॉज पार्ट ऑफ दिस टीम. जब ये हीरो नहीं बने थे 1984 में, उसके बाद उनका वो चालू हुआ, बट ही वॉज पार्ट ऑफ दिस टीम. उसके अलावा कुछ नए स्पोर्ट्स ऐड हुए थे. नए स्पोर्ट्स जैसे रिदमिक जिम्नास्टिक्स, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, विमेन्स साइकिलिंग. रिदमिक जिम्नास्टिक्स, सिंक्रोनाइज स्विमिंग और विमेन्स साइकिलिंग, ये 3 मेजर नए स्पोर्ट ऐड हुए थे इसके अंदर 1984 में. तो सिंक्रोनाइज स्विमिंग आज तक है, रिदमिक जिम्नास्टिक्स भी है और विमेन्स साइकिलिंग तो है. तो इस तरीके से ये 3 नए इंट्रोड्यूस हुए थे स्पोर्ट्स. विमेन का मैराथन इंट्रोड्यूस हुआ था और चाइना ने कम बैक किया था 1952 के बाद पहली बार 1984 में. यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या चाइना ने पॉलिटिकल रीजन से पार्टिसिपेट नहीं किया था 52 के बाद 80 तक, या फिर कुछ तैयारियां कर रहा था अपने ओलंपिक्स के अंदर मेडल टैली इंप्रूव करने के लिए. तो ये 2-3 थ्योरियां हैं. लोग अलग अलग बातें कहते हैं कि चाइना ने जानबूझ के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, वो ताइवान के साथ इश्यूज चल रहे थे तो इसलिए पार्टिसिपेट, व्हाटएवर, जो भी रीजन रहा हो, चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 52 से 80 तक. 84 में लॉस एंजलिस में चाइना केम बैक, 4th पोजीशन आई थी, लेकिन 88 में सियोल में वो 11th पोजीशन पे पहुंच गई थी. अब ये जो पॉलिटिकली चार्ज गेम्स थे 1984, इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे, लेकिन जो मीडिया ने उनको पूरी तरीके से ढक के बताया था कि बहुत अच्छे गेम्स हुए करके. और इसमें इस गेम में ह्यूज प्रॉफिट भी हुआ था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, एज कम्पेयर टू, अगर आप याद करोगे हमने डिस्कस किया था कि 1976 मॉन्ट्रियल के अंदर बहुत घाटा हुआ था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, यहाँ तक कि वो जो स्टेडियम है ना वो भी पूरा नहीं बन पाया था. तो ये 1976 मॉन्ट्रियल की बात है. लेकिन 1984 के अंदर जो यूएस में लॉस एंजलिस में स्पोर्ट हुए थे उसके अंदर ह्यूज प्रॉफिट हुआ था लॉस एंजलिस को, यानी कि यूएस को.
तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स और ये सारी चीज़ें चालू हो गई थी जो आज तक चली आ रही हैं। तो 84 वाज अ बेंचमार्क। उससे पहले कोई चाहता नहीं था कि हम ओलंपिक्स करवाएं, क्योंकि मॉन्ट्रियल में डेप्थ के बाद द द बिग ओ, OWE, बिग ओ कहते थे मॉन्ट्रियल गेम्स को। लेकिन यूएस के अंदर ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा फायदा हुआ, एक्साइटिंग स्टेडियम्स बने, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स आई इसके अंदर, और इसकी टॉर्च रिले भी यूनिक हुई थी इसकी। और 1984 जो ओलंपिक्स हुए थे, वो वहां से कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स चालू हुआ। तो अपन फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं हाइलाइट्स क्या क्या 84 में थे। एक तो कार्ल लुइस केम बैक विद अ बैंग। मतलब केम बैक मतलब उसका पहला ही ओलंपिक्स था वो। उसके अंदर उसने 4 मेडल जीते थे, 100, 200 लॉन्ग जंप और 4x100 मीटर रिले। और जस्सी ओवंस का जो रिकॉर्ड था वो बराबरी किया था 1984 में कार्ल लुइस ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। उसके अलावा आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार विमेन मैराथन इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे पहले विमेन मैराथन नहीं होती थी ओलंपिक्स में, तो पहली बार विमेन मैराथन इंट्रोड्यूस हुई। फिर जो नए इवेंट्स हुए वो रिदमिक जिम्नास्टिक हो गया, सिंक्रोनाइज स्विमिंग हो गया और विमेन साइकिलिंग। ये 3 मेजर ऐसे इवेंट्स ऐड हुए 1984 ओलंपिक्स के अंदर, जिनकी वजह से काफ़ी पार्टिसिपेशन में विमेंस पार्टिसिपेशन के अंदर काफ़ी ह्यूज इंक्रीज भी हुआ। और ये बहुत अच्छे इवेंट्स भी हैं अगर आप देखें तो इनको। और ये 84 वाले ऐसे ओलंपिक्स से जहाँ पे बिग प्रॉफिट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स को बिग प्रॉफिट हुआ। और यहाँ से चालू होता है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की कहानी, कि 84 के बाद कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आने लग गई काफ़ी, और उसके बाद से ये गेम्स प्रॉफिटेबल होने लग गए जो पहले नहीं होते थे। तो अपन ये डिस्कस, चाइना का हम बार बार क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि चाइना भी एशियन कंट्री है हमारे इंडिया की तरह। और चाइना का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर चला गया। इंडिया की पोजीशन आती है अराउंड 70, 71, और कभी फर्स्ट 10 तो दूर की बात है, फर्स्ट 15, फर्स्ट 20 में भी नहीं है। लेकिन चाइना जो है अभी आप देखो तो सेकंड फर्स्ट है ना। ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और इसके बीच में कंपटीशन हो गई। यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं कि 1988 तक, यानी लॉस एंजलिस के बाद जो सियोल ओलंपिक गेम्स हुए थे, उधर भी सोवियत यूनियन टैली पे नंबर 1 था। यानी मेडल टैली पे नंबर 1 पे सोवियत यूनियन था और यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 3 पे था। ईस्ट जर्मनी था सेकंड पे। तो यहाँ पे रोमानिया वगैरह के भी अच्छी पोजीशन होती थी, वो लोग भी टॉप 5 के अंदर रहते थे। लेकिन चाइना 4th आया था लॉस एंजलिस में, लेकिन 11th पहुंच गया था सियोल ओलंपिक्स में। उसके बाद जो उसने कमबैक किया है स्पोर्ट्स के अंदर, यानी कि जो ब्रेक उन्होंने लिया था 1952 से 1980 तक का, उस ब्रेक के अंदर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, हाई परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है एंड स्पोर्ट को एज अ कल्चर अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये थे हाइलाइट्स ऑफ 1984 ओलंपिक गेम्स। अब 1988 जो अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें डोपिंग, बेन जॉनसन जिसका एक हाईलाइट हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि सोवियत यूनियन स्पोर्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 1990s तक काफ़ी ऊपर थी। लेकिन उसके बाद आया डोपिंग स्कैंडल। अब ये डोपिंग स्कैंडल था या जानबूझ के किया था रशिया के ऊपर, बिकॉज वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो उनको हराने के लिए, या इसके पीछे क्या सीन था विंटर ओलंपिक्स में, किस तरीके से रशियन एथलीट्स का सैंपल को छुपाना, और मीडिया ने ऐसा वर्कआउट किया, इतना ज़्यादा वर्कआउट किया इसके ऊपर कि फिर ये बोलने लगे कि भाई ये तो रशिया तो एक डोपिंग कैपिटल है। तो इस तरीके से ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री है 1984 लॉस एंजलिस। नमस्कार।